जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। आज जो है वो हम इंशाल्लाह इस चीज़ का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट में क्या हुआ और मुमकिना तौर पर कल जो है वो नया फाइनेंशियल वीक शुरू हो रहा है, तो कल मार्केट में क्या सूरत हाल हो सकती है। वो शुरू करने से पहले बात मार्केट पर हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये आपको बताते चलें कि देखिए स्टॉक मार्केट पर कोर्स के हवाले से काफ़ी सारी क्वेरीज थी आप दोस्तों की तरफ से। तो ये सिलसिला हमने एक शुरू किया है जिसमें पार्ट वाइज चीज़ें चलेंगी और कोशिश ये करेंगे कि उन तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाए कि जिनका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में काम करने से पहले। तो ये पार्ट वाइज होगा, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। पहली वीडियो जो है ये अपलोड हो चुकी है, काफ़ी सारे दोस्त देख चुके हैं। मज़ीद अगर देखना चाहें तो आप इसको ज़रूर जो है वो आप देखिए। अगर कोई मज़ीद सवाल वगैरह हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब आने वाली वीडियोस जो हैं वो आएंगी तो वो भी इस एक प्ले लिस्ट में आ जाएंगी। चैनल पर प्ले लिस्ट मौजूद है। अगर खुल गई तो फिर आपको दिखा देंगे, ना खुली तो फिर हम आगे चले जाएंगे। इंटरनेट भी बस अपनी मर्जी से चलता है, जब दिल करे चल जाता है, ना दिल करे तो स्टक हो जाता है। तो बहरहाल देखते हैं, अगर खुल गया तो प्ले लिस्ट आपको दिखा देते हैं, अगर नहीं खुलता तो फिर हम आगे चलते हैं। खुल गया जी। तो ये सबसे पहले जो है ना ये लर्न स्टॉक मार्केट्स, ये स्टॉक लर्न स्टॉक मार्केट के नाम से प्लेलिस्ट है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके हवाले से जितनी भी वीडियोस होंगी वो इसमें आपको नजर आ जाएंगी। अभी तो बहरहाल एक ही वीडियो है, अब बाकी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वक्त के साथ साथ इसमें हम उन चीज़ों को अपलोड करते रहें ताकि आप दोस्त अहबाब जो है यही से अपने सवालों के जवाब लेते रहें। आपका भी टाइम बचेगा और हमारा भी बचेगा। चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि क्या सूरत हाल रही। क्या मसला यार आज, यार ये थोड़ी सी जगह चाहिए चेंज कर लो ना, तो ये जो वाईफाई है ना रूटर, इसकी नहीं समझ लगती कि ये क्या करता है। खुल गया यार। जुम्मे वाले दिन जो है वो मार्केट ने 108 पॉइंट निकाले। देखिए गुज़िश्ता तकरीबन अगर हम पिछले एक वीक का जायजा लें तो उसमें हम ये लगातार बात करते आ रहे हैं कि मार्केट जो है वो मुमकिना तौर पर इस वक्त साइडवेज में है और साइडवेज में 100 पॉइंट ऊपर, 100 नीचे, 10 ऊपर, 50 नीचे, इस तरह का सिलसिला जो है ये चलता रहता है। लेकिन जिस वक्त मार्केट इस तरह रेंज बाउंड हो जाए तो उस वक्त अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी निकलती हैं। इस पर आप जरूर नजर रखिएगा। बहुत सारे शेयर आपको अच्छी प्राइस पर मिलेंगे और एक आपस की बात यह है कि जिस वक्त मार्केट साइडवेज हो उस वक्त ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बड़े चुपके से चीजें खरीद रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग इंतजार कर रहे होते हैं इंडिकेटर्स का कि जी इंडिकेटर्स जो हैं वो ग्रीन सिग्नल दें तो हम बाय करें। अब इंडिकेटर्स ने ग्रीन सिग्नल उस वक्त जनरेट करना है जिस वक्त इंस्टीट्यूशंस खरीद चुके होंगे, ठीक है ना, और फिर हमारी बारी आएगी। तो बाहर सोच समझ कर शेयर्स के ऊपर हाथ रखें और देन जैसे ही वो आपकी डिजायर प्राइस पर आए बाइंग फरमाइए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं ऑल शेयर क्या कहता है। ऑल शेयर में 20 पॉइंट का इजाफा, ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए KSE 100 में से निकले 100 पॉइंट, लेकिन ऑल शेयर में 20 पॉइंट्स का इजाफा है। ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब यह है कि जो KSE 100 है उसमें तो मारधाड़ हो रही है, लेकिन कोई चुपके से बहुत सारी चीजें खरीद रहा है। अच्छा यार, यहाँ पर ना एक बात मैं और करता चलूं। ये अक्सर जो है वो आप दोस्तों की तरफ से जो है वो एक सवाल आता है कि जी क्या ये ट्रैप है। यार देखिए, मार्केट के अंदर या बिजनेस के अंदर ना ट्रैप नहीं होते। आप यार किसी को, अजीब सी बात है, धोखा देने जा रहे हैं या कोई आपको धोखा दे रहा है। यार कारोबार है, कारोबार के डायनामिक्स होते हैं, बिजनेस के डायनामिक्स को समझें। ये ट्रैप श्रैप और ये इस किस्म की चीजों से ना निकलिए प्लीज। अपने जो माइंड है, जो सोच है ना, उसको जरा बड़ा करें। ये नैरो सोच होती है जी, ट्रैप हो गया जी, ट्रैप हो गया। अगर आप एक बार ट्रैप हो गए हैं
और फिर आप अगर दोबारा उस बिजनेस में आते हैं तो मेरा ख्याल है फिर आपको जरा थोड़ा सा अपनी अकल जो है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि हमें तो ये बताया गया है हमारे साथी की तरफ से कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता है। ठीक है ना? तो बहरहाल बात काफी आगे निकल जाएगी। सिर्फ इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको ट्रैप समझते हैं या आपको ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रैपिंग श्रैपिंग होती है, तो आप बराए मेहरबानी इस बिजनेस से दूर रहें। कोई परचून की दुकान डालें, वहां पर जो है वो को आटा दाल चीनी बेचा करें, और इसको छोड़ दें। ठीक है ना? तो बहरहाल ये माइंड ना कीजिएगा, लेकिन इतने इंटेलेक्चुअल बिजनेस के साथ जो है वो आपका ताल्लुक है और बातें जो है वो गली मोहल्ले के बच्चों वाली हो रही हैं, तो फिर ये चीजें मैच नहीं करती, फिर वो स्टैंडर्ड नहीं बनता चीजों का ना। तो बराए मेहरबानी इन चीजों से जरा गुरेज फरमाया करें। ट्रैप श्रैप कुछ नहीं होता, मार्केट के डायनामिक्स होते हैं, जरा समझने की कोशिश करें। सॉरी KMI 30 की बात करें तो उसको भी मार पड़ी है। इसका मतलब ये है कि देखिए ज्यादातर लोग जो है वो वेल नोन कंपनीज में काम करते हैं, और वेल नोन कंपनीज कहाँ होती हैं? KMI 30 में। कहाँ होती हैं? KSE 100 में। और ऑल शेयर में क्या होता है? सारी अमीर गरीब सारी कंपनियां होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इन बिटवीन कंपनीज हैं उनके ऊपर कोई हाथ रख रहा है। तो अब देखिए, अब मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि कोई हाथ रख रहा है। यार जो हाथ रख रहा है, जो बाइंग कर रहा है, उसका उसका अपना दिमाग है, उसकी अपनी कैलकुलेशन है, उसका हक बनता है बाय करने का। अब हमें इस चीज पे क्या एतराज हो गया जी, कोई बाइंग कर रहा है तो ये ट्रैप हो गया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अब आपने जिस वक्त किसी शेयर को खरीदा, आपने कैलकुलेशन की, आपने किसी के कहने पर खरीदा, जो कुछ भी किया यार आपने सोच समझ कर फैसला किया ना। तो इसका मतलब यह है कि आप भी किसी को धोखा दे रहे हैं, आप भी किसी को ट्रैप कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसे नहीं होता। आप अपना कारोबार कर रहे हैं, आप मार्केट में से अपना हिस्सा ले रहे हैं अपनी अकल के मुताबिक। जो कोई और आदमी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी पॉलिसीज के मुताबिक उसमें से हिस्सा ले रहा है, अपनी पॉलिसीज के मुताबिक बाइंग सेलिंग कर रहा है, वो उसका हक है, ये आपका हक है। हमेशा अपना हक जो है उसको भी पहचानिए और अगले बंदे को भी जो है वो आप हक दीजिए। हर बंदे को हक है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक मार्केट में से या दुनिया के किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करे। बाकी फिर बिजनेस एथिक्स होते हैं, वो एक और चीज है। तो चलते हैं आगे। आज यहीं पे ना आधा घंटा हो जाए। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की, कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। ये असल में मैंने इसलिए थोड़ा सा ये टॉपिक छेड़ा तो कि अनगिनत जो है ना वो इस किस्म के सवाल आते हैं। तो फिर बाज औकात जो है वो बंदा सोचता है यार ये अभी तो बहुत ज्यादा जो है वो लर्निंग और ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि हम जो है वो, ये मैं इसलिए जरा तमहीद बांध रहा हूँ थोड़ी सी कि उस वक्त तक ये इंटरनेट जो है ये इस ब्राउजर चल जाएगा। हम लोग जो है ना अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। अ, शायद मामलात के ख़राब होने की वजूहात में से एक वजह ये भी है कि हम बहुत नज़दीक का सोचते हैं, हालांकि हमारे लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो दूरंदेशी है। चलें खैर, फिर कभी बात करेंगे इस पे। और खुल जाए यार। चलें यार, जब तक ये खुलता है तो हम मार्केट का समरी का जायज़ा ले लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन 218 नीचे रही, 146 ऊपर रही। यस, इम्प्रूवमेंट है थोड़ी सी। ऑटोमोबाइल असेंबलर को मार पड़ रही है टका के, और पड़ती ही जा रही है। चलें, अच्छी बात है यार, इनको 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 और मारें जी। खुल गया यार। अच्छा, फिर वापस चलेंगे इसके ऊपर। अच्छा, अपर कैप्स की बात करें तो 8 कंपनीज अपर कैप हैं। देखें, ऑक्टोपस के हवाले से क्वेश्चन पे क्वेश्चन लोग धरते चले जा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी वीडियो देख लिया करें यार, कभी सुन भी लिया करें। मैंने ये गुजारिश की थी कि सर जी एक आध कैप और ले लें और फिर इधर उधर होने की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है ना? अब तैयारी शुरू करना और इधर उधर हो जाना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अब अपना अपना मतलब निकाल लीजिएगा। लोअर कैप की बात करें तो आय हाय 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 8 कंपनीज हैं, लेकिन मेरी मर्जी की कोई कंपनी लोअर कैप नहीं है, इसलिए मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा। ये मेरा जमहूरी हक है। ठीक है ना? हर बंदे को हक है कि वो अपनी मर्जी से काम करे। तो मेरा ये ख्याल है कि सर मेरी मर्जी की चूंकि कोई कंपनी लोअर कैप पे नहीं है,
इसलिए मैं नहीं मानता जी कि कोई कंपनी जो है वो लोअर कैप पे है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। आज इंटरनेट बहुत स्लो है यार, वैसे कभी फास्ट हुआ नहीं। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल लीड किए हुए है, कमर्शियल बैंक्स दूसरे नंबर पर हैं। इसको देखना पड़ेगा कि क्यों हैं। और ऑयल एंड गैस जो है इसको तो मार पड़ती चली जा रही है और पड़ती ही रहेगी। टॉप 10 सिंबल की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की कंपनीज हैं और सिल्क बैंक में बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा है, एचबीएल में बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा है। देखिए ये जो अच्छा वॉल्यूम हम कहते हैं ना लगा है, ये होता है उस दिन के हवाले से। मसलन जो आपकी टॉप कंपनी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम लगा है, मेरा ख्याल है कोई 17-18 मिलियन का वॉल्यूम उसके अंदर लगा। हालांकि अगर आप कंपैरेटिवली मुझसे पूछें तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का ड्राई होना भी बाज औकात अच्छा साइन होता है। अब ये क्यों होता है इस पर थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं, चलिए यहीं कर लेते हैं। देखिए मैं आपको एक इंडिकेशन बता रहा हूं, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है जी, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट, 400 पॉइंट, 300 पॉइंट, ठक 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 मार्केट ऊपर। फिर आप ये देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब आ, आपकी गाड़ी की जो स्पीड है, फर्ज करें आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, इस एग्जांपल को समझिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और आप जा रहे हैं 100 की स्पीड पर, लेकिन आगे आपको पता है कि तकरीबन कोई 1 से 2 किलोमीटर के फासले पर आपने टर्न लेना है, तो आप क्या करेंगे, अपनी गाड़ी की स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता स्लो करना शुरू करेंगे। और जब जहां पर आपने टर्न लेना होगा, वहां पर पहुंचने तक आपकी गाड़ी जो है वो जस्ट रुकने के करीब होगी और वहां से आप टर्न ले लेंगे, ठीक है ना सर। के बात करने का मतलब ये है कि अगर मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में हो और वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो जाए, इसका मतलब होता है कि मार्केट का नीचे जाने का मूड है। और अगर मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में काम कर रही हो और वॉल्यूम ड्राई होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, ये अब आप खुद सोचिएगा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तो इसलिए वॉल्यूम के ड्राई होने से इस वक्त इस सिचुएशन से मैं वरीड नहीं हूं। तो वॉल्यूम की हम बात कर रहे थे कि वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं कि उस दिन जिस कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम लगा वो 17 मिलियन का था। तो इस सूरत हाल में जिसको 5 मिलियन का वॉल्यूम लगा, हम तो उसको भी गनीमत जानेंगे कि अच्छा वॉल्यूम लगा। तो इसलिए ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सिल्क बैंक और एचबीएल में बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा है, इसलिए ये जो है बैंकिंग सेक्टर को ऊपर लेकर जाए गए हैं। एचबीएल के हवाले से मेरा ख्याल है बात हुई थी 106 के हवाले से, तो चलें अच्छी बात है, जिनके पास हैं यशी फरमाएं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं समरी की बात हमने यहां से शुरू की थी कि ऑटोमोबाइल असेंबलर्स को मार पड़ रही है, पढ़ने दें जी, इसको और पढ़नी चाहिए। आगे चलते हैं, लेकिन मार जो पड़ रही थी उस मार के पड़ने में थोड़ी सी सुस्त रवि जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गई है, ठीक है ना। आगे चलते हैं जी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करते हैं। जनरल टायर अपनी जगह पर खड़ा है 62 के करीब, बहरहाल क्लोजिंग तो इसकी 63 पे है, लेकिन 60 से ऊपर ही अपने आप को सस्टेन किए हुए है। मार्केट की बदहाली के बावजूद भी, तो ये एक अच्छा साइन होता है। पैंथर 48 पर खड़ा है। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात करें तो इनमें भी कुछ मंदी थमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पेल के अंदर सिर्फ 19 पैसे की कमी है और वेव्स के अंदर सिर्फ 26 पैसे की कमी है। अब ये देखिए ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है बेसिकली कि जैसे ही लोग चीजों को बाय कर रहे हैं, मार्केट में थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट आती है, देन सेलिंग प्रेशर आ जाता है, इसलिए कि एतमाद का फुकदान है। हर इन्वेस्टर, मैं छोटा मोटा, हर बंदा ये सोच रहा है कि पता नहीं मार्केट जो है ये इससे ऊपर जाए या ना जाए, तो वो उसको थोड़ा बहुत जहां से जो कुछ मिल रहा है वो पोजीशन काट रहा है। सीमेंट सेक्टर के हालात जूं का तूं है, चलते ही चले जा रहे हैं नीचे की तरफ, चलते जाएंगे, फिर आखिरकार इनको होश आएगा कि ये क्या हुआ। देखिए आपके पास जो
मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने स्विचिंग वगैरह नहीं की और सीमेंट सेक्टर के शेयर्स अभी तक उसके पास मौजूद हैं, तो 30-40% के करीब तो उसको लॉस हो चुका होगा। ठीक है ना? तो अब जो है वो चूंकि दरिया गुजर चुका, अब सुकून फरमाइए। आगे चलते हैं केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर के हालात बेहतर हैं एज कंपेयर टू दूसरे सेक्टर्स के। और डेस्कॉन में 30 पैसे का इजाफा, 23 रुपए से ऊपर की क्लोजिंग। अच्छा है, चलें कोई 25-26 तक तो जाएगा ही ना। आगे चलते हैं, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल प्रेफरेंस शेयर्स हैं और ईपीसीएल बजाते खुद जो है वो 52 पैसे नीचे है। लेकिन जब से ये एक्स हुआ है, एक्स होने के बाद इसमें भी कोई खास गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। तो ये भी एक अच्छा अच्छा साइन होता है किसी भी शेयर की मजबूती के हवाले से। आगे चलते हैं, कमर्शियल बैंक्स। एलाइड बैंक 35 पैसे प्लस में रहा। एचबीएल जो है वो 1 रुपये 18 पैसे ऊपर रहा। और यूबीएल जो है उसमें सिर्फ 29 पैसे का इजाफा है और उसकी 124 रुपये और 39 पैसे का इसने 124 रुपये और 65 पैसे का इसने हाई लगाया, जो कि एक अच्छा हाई है। 27-28 तक तो ये चला ही जाएगा। इंजीनियरिंग सेक्टर के हालात भी ठीक हैं, इतने बुरे फिलहाल मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। आज की क्लोजिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, बाकी बातें नहीं कर रहा। इत्तेफाक स्टील को देखें तो 53 पैसे का इजाफा है। 15 रुपए पर ये अच्छा शेयर था। देखिए, जिन लोगों ने चीजों को नीचे खरीद रखा है ना, अब होगा पता क्या, जब मार्केट में थोड़ी सी मूव आएगी ना तो वो बेचेंगे। और फिर जब वो शेयर थोड़ा सा मजीद ऊपर जाएगा तो वो कहेंगे ओ हो, मार्केट तो बेहतर हो गया, वो फिर दोबारा खरीद लेंगे। तो वो ये तरीका का ठीक नहीं है। अगर आपने चीजों को अच्छे रेट्स पर बाय कर रखा है तो अब थोड़ा वक्त सुकून करने का है, भाग दौड़ करने का नहीं है। महीने का 15% निकालने की कोशिश ना कीजिएगा। आगे चलते हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में चीजें थोड़ा सा नीचे डिक्लाइन का शिकार हैं, मौका दे रही हैं आपको चीजें। फूड फूड को बहुत मार पड़ रही है जी। और फूड के हालात जो हैं ये क्यों डाउनवर्ड का शिकार हैं, इसके बारे में कम से कम मेरे पास तो कोई न्यूज़ नहीं है। अगर कोई आएगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। एफएफएल जो है ये 14 रुपये पर जाने के मूड में है, इसको जा ही लेने दें। ग्लास एंड सिरामिक्स की बात करेंगे, नहीं करेंगे, छोड़ दें। इंश्योरेंस सेक्टर आज थोड़ा ग्रीन नज़र आ रहा है। जुबली में 8 रुपये का इजाफा हुआ। अब ये देखिए, ये जो इंश्योरेंस, ये एक बड़ी मजे की बात है। इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं इनके बजाते खुद शेयर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, जो कि हमारे सामने पूरा का पूरा सेक्टर है। और दूसरी मजे की बात ये है कि ये बजाते खुद भी स्टॉक मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग करते हैं। बात समझ में आई कोई थोड़ी सी आपको? नहीं आई? चलें, सोचिएगा इसके ऊपर, फिर बात करेंगे बाद में। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो एफएनईएल मजीद नीचे, एक लॉक देने के बाद एक गोला ऊपर का घूमा और फिर उसके बाद चीजें नीचे की तरफ गई। जेएससीएल को देखना था कि वो कहाँ पहुंचा है। वो 21 रुपये 86 पैसे पर ठीक है, इतना नीचे नहीं गया। लीजिंग को छोड़ दें। लेदर एंड टनरीज की बात करें तो सर्विस को भी मार पड़ी है, 7 रुपये निकले हैं इसमें से। देखिए, सर्विस के हवाले से जो है ना ये बेचारी मार ही खाती रहती है कंपनी, इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये एंड ऑफ द ईयर कुछ ना कुछ दे देते हैं। मिसलेनियस की बात करें, बादशाह फिर कहीं 700 पे जाने के मूड में तो नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिल्में शिल्में ठीक है। शिफा 15 पैसे पॉजिटिव रहा, चलें अच्छी बात है जी। नहीं यार, बाकी छोड़ दें। मुदारबाज को भी छोड़ दें क्योंकि इसके ऊपर हमारा कोई ख़ास स्टडीज़ नहीं है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो माड़ी पेट्रोलियम 12 रुपये ऊपर और बाकी भी सारे 15-15 12-12 पैसे ठीक रहे। देखिए, जिस दिन कुछ हालात ऊपर वालों के ठीक हो जाएंगे ये शेयर्स भी ठीक हो जाएंगे। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि अगर OGDCL जो है वो 70 रुपये की रेंज में आता है और PPL जो है ये 60 रुपये की रेंज में आता है तो आपको इसमें कूद जाना चाहिए।
आगे चलते हैं जी। ओजीडी सॉरी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें, पेट्रोल प्राइसेस फिर कुछ ऊपर नीचे होने वाली हैं और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के छक्के लग जाएंगे। लेकिन अगर प्राइसेस नीचे आ गई तो इन्होंने बगैर किसी वजह के डिक्लाइन का शिकार हो जाना है। हालांकि इनका पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर जाने से और नीचे जाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने तो अपनी एक कमीशन है, एक सर्टन कमीशन होती है जिसकी बेस पर ये काम करते हैं। लेकिन फार्मूला बहुत काफी सारी चीजों का हमारे यहाँ जो है वो उलट चलता है। पेपर एंड बोर्ड में देखें तो सेंचुरी बोर्ड जो है वो 1 रुपये 10 पैसे प्लस में है, बाकी सारे नीचे हैं, कोई बात नहीं। मैरियट जो है वो 13 रुपये पर आ गया। इसके 150% जो है वो हैं राइट्स, और राइट्स इन्होंने दिए हैं 2.5 रुपये प्रीमियम के ऊपर, ठीक है ना। तो फिर इसका 12.5 तक जाना तो बनता है। आगे चलते हैं। फार्मास्यूटिकल की बात करें तो फार्मा में हालात नीचे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सिटी फार्मा के ऊपर गौर फरमाना चाहिए। अगर कोई फरमाना चाहे तो, ना फरमाना चाहे तो कोई बात नहीं है। पावर जनरेशन मेरा पसंदीदा है इन दिनों, क्योंकि ये इतना नीचे नहीं गया जितना कि दूसरे शेयर गए हैं। ये बेचारे बस इसी तरह से घूमते फिरते रहते हैं। कैपको 30 रुपए की रेंज पर आया चाहता है, अच्छी रेंज है इसकी। आगे चलते हैं जी। रिफाइनरीज, देखिए रिफाइनरीज जमीन पर रहेंगी, ये आप मुझसे लिखवा लें, गायब नहीं होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। शुगर के हालात तो बहुत ही अच्छे हैं, सिंथेटिक भी ठीक है, लेकिन चूंकि हमारी स्टडीज नहीं है इसलिए उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में एयरलिंक पॉजिटिव हुआ, चलें अच्छी बात है, हुआ। जिनके पास है उनको मुबारक हो, वो सोच लें उन्होंने क्या करना है। उसके बाद ऑक्टोपस के बारे में मैंने कह दिया था शुरू के अंदर ही, तो आप खुद फैसला कर लें कि आपने क्या करना है। पाक डाटा कॉम में अच्छी क्लोजिंग है 65 रुपए की, 70 तक तो आराम से चला जाएगा। टेक्सटाइल कंपोजिट में एडीएमएम 80 रुपए पर क्लोजिंग है। अरूज इंडस्ट्रीज में 86 पैसे का इजाफा है। देखें, जो आपकी ये टेक्सटाइल के मामलात है ना, अब मैं इसमें आपको चंद चीजें बताता चलूं। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर कोविड की वजह से जो सूरत हाल बनी, उसकी बिना पर बहुत सारी चीजों में उतार चढ़ाव आया। अब हमें जो चीजें बताई जा रही हैं, जो जो हमें दिखाया जा रहा है कि जी हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इतने परसेंट प्लस पे चली गई हैं। यार देखिए, जिस वक्त एक चीज 100 पर थी और 100 से फिर वो 0 पे आ गई और 0 से फिर वो 5 पे चली गई, तो ये कहना कि जी वो 5% जो है जी वो बूम आ गया है, ये बूम शुम तो ना हुआ यार। अभी वो जो जो दूसरा 95 माइनस में, उसका कौन हिसाब देगा। तो बहरहाल बात करने का मतलब ये है कि चीजों को ना बड़ा वो उसके साथ डिस्टॉर्शन बड़ी की जाती है, चीजों को बिगाड़ कर जो है ना वो बहुत पेश किया जाता है। तो इन चीजों के ऊपर ना जरा नजर रखा करें। इसलिए बूम शुम कोई नहीं आया, वही चीजें जो है वो अभी 0 से ऊपर की तरफ आई हैं। और हालात जो हैं वो कोई इतने एक्सपोर्ट के हवाले से अच्छे नहीं हैं। या अगर आप पता करें जो लोग एक्सपोर्टर्स हैं कि जो फ्रेट वगैरह है वो कहाँ पे पहुंच गए हैं, तो आपको पता चलेगा कि हालात क्या हैं। तो चूंकि टेक्सटाइल जो है ये इनका ज्यादातर जो है वो चूंकि दारोमदार एक्सपोर्ट के ऊपर ही होता है। अभी तो बखैर बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जिन्होंने इन साइड द कंट्री भी बहुत काम करना शुरू किया है। तो ये वक्त के साथ साथ चीजें जो है वो चेंज होंगी, नए नए एवेन्यूज बनेंगे और बनाने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। टेक्सटाइल स्पिनिंग को भी छोड़ दें, वीविंग की भी छोड़ दें। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इस वक्त सारे के सारे शेयर जो हैं बड़े अच्छे लेवल पर है। आगे चलते हैं। आगे कुछ नहीं है और बात करते हैं जी हम कैंडल की। देखिए, गुज़िश्ता दिनों की कैंडल्स को मद्देनजर रखते हुए मार्केट के अंदर हमारा ये ख्याल था और अभी भी है कि मार्केट को 44 तक जाना चाहिए। और उसके जाने की वजह से क्या होगा कि मार्केट के हालात जरा जल्द में जो तब्दीली है वो जरा जल्दी आ जाएगी। लेकिन गुज़िश्ता 3 दिन की जो क्लोजिंग है, जिसको आप लोग बुध, जुमेरात और जुमा, 3 दिन की जो क्लोजिंग है मार्केट की, वो साइडवेज को शो कर रही है। और उससे पहले भी हमारा यही ख्याल था कि मार्केट जो है वो कुछ ज्यादा धमाल डालने के मूड में नहीं है, ना ऊपर और ना नीचे। नीचे तो बहरहाल अब मार्केट बहुत ज्यादा ऑलरेडी साइडवेज होने के बावजूद भी बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो डिक्लाइन का शिकार हुए। उनमें से बहुत कुछ निकला। सीमेंट सेक्टर में से तो
वो वॉश आउट ही हो गया ना वो। चलें आज जो है वो कुछ इंडिकेटर भी लगा के देख लेते हैं। हमें ये वो पंजाबी में कहते हैं उलामे ही आते रहते हैं कि जी आप इंडिकेटर नहीं इस्तेमाल करते। नहीं यार, ये था राइट। अच्छा जी, अब इस वक्त जो हमारी RSI है, देखिए वो तकरीबन 35 पर ट्रेड कर 35 की रीडिंग जो है वो शो कर रही है। और अगर आप इसका एंगल चेक करें तो RSI का एंगल ना अपवर्ड मूव शो कर रहा है ना डाउनवर्ड मूव शो कर रहा है, बल्कि वो स्ट्रेट है, जो कि इस चीज को जाहिर करता है कि मार्केट जो है सीधी जा रही है। तो जो चीज सीधी जा रही है उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि इसका ऊपर और नीचे होने का फिलहाल कोई मूड नजर नहीं आता। लेकिन इसके साइडवेज होने में मार्केट के अंदर जिस वक्त साइडवेज मूवमेंट होती है उस वक्त मार्केट के अंदर का मतलब ये होता है कि चीजें अपनी जगह पर ठहर रही हैं या ठहर गई हैं। तो जब चीजें ठहर जाएं तो वहां पर जिस तरह बिल्ली जो है वो चूहे के ऊपर उस वक्त हमला करती है जिस वक्त चूहा एक जगह पर ठहर जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर वो शिकार हो जाता है। तो ये जो शिकारी किस्म के बिजनेसमैन होते हैं वो भी चीजों को उस वक्त पकड़ते हैं या पकड़ने की कोशिश करते हैं या पकड़ना शुरू कर देते हैं जिस वक्त चीजें ठहर रही हों। और इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती कि ये मुकम्मल तौर पर ठहरेंगी। बाज औकात बस जो है वो आके स्टॉप पर, चूंकि सवारियां उसके अंदर ज्यादा भरी होती हैं, एक दो की गुंजाइश होती है, तो सम टाइम मुकम्मल तौर पर बस नहीं रुकती और हल्का सा लगता ऐसे है कि जैसे बस रुकने लगी है, लेकिन वो रुकती नहीं है और जिसने एक दो ने सवार होना होता वो हो जाते हैं। तो बहरहाल ये इधर उधर की मिसालें देने की हमें कुछ पुरानी आदत है। तो बात करने का मकसद ये है कि बात जिस वक्त मार्केट साइडवेज में हो, कोई शेयर साइडवेज पर हो, तो उस वक्त एक अच्छा टाइम होता है उसको एनालाइज करके अपने लिए ट्रेड बनाने का। तो देख लीजिएगा इसके हवाले से आपने जो भी फैसला करना हो। आखिर में सिर्फ इतना थोड़ा सा बात करनी थी कि आज ही जो है वो मैं देख रहा था कि जनाब हजरत अब्दुल कदीर साहब जो हैं, अब मैंने हजरत का उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया, मेरे ऊपर कोई फतवा ना लग जाए, वो जो है वो रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए हैं। देखिए बड़े लोग जो हैं, हमारे उस्ताद साहब एक चीज़ फरमाया करते हैं, वो कहते हैं बड़े लोग जो हैं वो जब कोई बड़ा फैसला करते हैं और बड़े फैसले की एक बड़ी कीमत होती है और उस कीमत को वो दीदा दानिस्ता तौर पर अदा करते हैं और उनको पता होता है कि उन्होंने इस बड़े फैसले की कीमत अदा करनी है। तो बड़े लोग बड़े फैसले करते हैं और बड़े फैसलों की बड़ी कीमत अदा करते हैं। बड़ी कीमत अदा किए बगैर कोई इंसान बड़ा नहीं हो सकता और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो हैं इनका शुमार ऐसे लोगों में होता है कि जिन्होंने ना सिर्फ के बड़ा फैसला किया बल्कि बड़े फैसले की बहुत बड़ी कीमत अदा की। अल्लाह ताला उनके दर्जात यकीनन जो है वो बुलंद फरमाएंगे। मुझे तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो समझ लें कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस हवाले से, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया हमारे लिए, मेरे लिए ज़ाती तौर पर, और वो तशरीफ़ लाए वहाँ से, सब कुछ किया। ये जो हम बहुत बसा औकात कहते हैं ना जी वो हमारे लिए काम किया जी उन्होंने, या वतन के लिए काम किया जी। मेरा ख्याल है कि हमें इन चीज़ों को ऑन करना चाहिए। हमें तो खैर नहीं, मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ का जो है ना वो मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये कहना चाहिए कि अगर डॉक्टर साहब वहाँ से तशरीफ़ लाए, उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं किया, उन्होंने मेरे लिए किया, मेरी ज़ात के लिए किया। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पर उनका मशकूर हूँ। तो डॉक्टर साहब की शख्सियत, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी शख्सियत, और उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत बड़ा काम किया और बहुत बड़ी कीमत अदा की। लेकिन अफसोस बाज़ औक़ात जो है वो इस चीज़ का होता है कि लेकिन ये बड़े लोग जो होते हैं ना वो इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उन्होंने वो कीमत अदा करनी होती है।
चाहे वो कीमत जो है वो उनके अपने ही सामने खड़े होकर वो कीमत वसूल कर रहे हो। यकीनन वो बहुत बड़े लोग होते हैं जो फिर भी माथे पर बल शिकम नहीं लेके आते कि मेरे अपने ही मुझसे मेरे ही बड़े काम की कीमत वसूल कर रहे हैं। तो बहरहाल कोई बात नहीं, ये हमारी हिस्ट्री है कि अपनों ने ही अपनों से बहुत बड़ी-बड़ी कीमतें वसूल की हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात यकीनन बुलंद फरमाएंगे और उनकी फैमिली जो है, मेरे ऊपर उनका बहुत एहसान है, इस मुल्क के ऊपर बहुत एहसान है और वो एहसान हमें नहीं भूलना चाहिए। और कभी-कभी उन लोगों को के दांत भी खट्टे करने चाहिए जो सामने खड़े होकर अ, अपनों से कीमत वसूल करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।